यदि आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बना रहे हैं बायोटीन प्रीमिक्स। इससे आपके बाल न टूटेंगे, न झड़ेंगे और जड़ से मजबूत होंगे और आपकी त्वचा भी हेल्दी और चमकदार रहेगी। तो बनाना शुरू करें। बायोटीन प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं बादाम। बादाम भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। बादाम में बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 भी होता है। बादाम आपको हेल्दी रखता है और याददाश्त भी बढ़ाता है। बादाम में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जो सुंदर स्वस्थ बालों और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने ली है 200 ग्राम मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है। यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो आप भुनी हुई मूंगफली ले सकते हैं। मूंगफली में बायोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको आयरन, जिंक और ओमेगा 3 भी मिलेगा, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें चाहिए सूरजमुखी के बीज। मैंने 200 ग्राम सूरजमुखी के बीज लिए हैं। सूरजमुखी के बीज में बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 6 भी मिलेगा। इसमें विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में होता है, जो सुंदर स्वस्थ बालों और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें चाहिए पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज मैंने 200 ग्राम लिए हैं। कद्दू के बीज में बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको आयरन, जिंक, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलेगा। इसके बाद मैंने लिए हैं अखरोट। अखरोट भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। अखरोट में बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, जिंक भी मिलेगा। अखरोट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये मैंने काजू लिया है 200 ग्राम। काजू में आपको बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 6 भी मिलेगा। काजू केराटिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं। ये मैंने 200 ग्राम तिल लिए हैं। तिल में बायोटीन के साथ साथ प्रोटीन, आयरन और जिंक भी होता है। इसमें आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलेगा। तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। ये मैंने चिया सीड्स लिए हैं 100 ग्राम। अभी तक हमने जितना सामान लिया था वो सभी 200-200 ग्राम था, लेकिन अब हम इसमें 100 ग्राम चिया सीड्स ऐड करेंगे। चिया सीड्स में आपको बायोटीन के साथ साथ प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलेगा। चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। ये मैंने फ्लैक्स सीड लिए हैं, अलसी के बीज। ये भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। इसमें आपको बायोटीन के साथ साथ प्रोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 भी अच्छी मात्रा में मिलता है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम काजू को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काजू के टुकड़ों को आप छोटा या बड़ा अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं। अब काटेंगे बादाम। इसको आप लंबाई में भी काट सकते हैं या फिर गोल गोल भी काट सकते हैं। इसी तरह अखरोट को भी काट कर तैयार कर लेंगे। बीजों को काटने की ज़रूरत नहीं है, बीजों को हम साबुत यूज करेंगे। अब मूंगफली भूनना शुरू करते हैं। मूंगफली भूनने के लिए मैंने भारी तले का पैन लिया है। मूंगफली को हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। इसे हमें तेज आंच पर नहीं भूनना है। यदि हम इसे तेज आंच पर भूनेंगे तो मूंगफली बाहर से जल सकती है और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मूंगफली भूनकर तैयार हो चुकी है और क्रिस्पी हो चुकी है। इसे उतार लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे, जिससे ये ठंडी हो जाए। अब भूनेंगे बादाम। बादाम को भी हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बादाम को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं और इसकी नमी खत्म हो जाए। बादाम भूनकर तैयार हैं, इसे उतार लेंगे। अब भूनेंगे काजू। काजू को भी हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। इसे हमें इतना ही भूनना है कि इसकी नमी खत्म हो जाए।
काजू भूनते समय ध्यान रखना है कि इसके ऊपर स्पॉट ना आए। काजू भूनकर तैयार हैं, इसे भी उतार लेंगे। अब भूनेंगे अखरोट। अखरोट को भी हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे भी हमें थोड़ा ही भूनना है। ड्राई फ्रूट को भूनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भूनने से इसकी नमी खत्म हो जाती है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा बायोटीन प्रीमिक्स जल्दी खराब नहीं होगा, ये महीनों चलेगा। अखरोट भूनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी उतार लेंगे। अब भूनेंगे सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीजों को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे इसकी नमी खत्म हो जाए। ये बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। सूरजमुखी के बीजों को भी इतना ही भूनना है कि ये फूलने लगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ये कड़वे हो जाते हैं। इन्हें उतार लेंगे। अब भूनेंगे कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों को भी कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। कई बार मार्केट में सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज भुने हुए मिलते हैं, तो आप ये देख लें कि आपके कद्दू के बीज भुने हुए हैं या कच्चे हैं। यदि कच्चे हैं तो उसे ज़रूर भून लें। यदि पहले से भुने हुए हैं तो दोबारा ना भुनें, उसे केवल धूप लगा सकते हैं। अब भूनेंगे तिल। तिल को भी हम कम आंच पर भून रहे हैं। तिल बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। तिल को हमें इतना भूनना है कि ये फूलने लगे और चटकने लगे। तिल चटकने लगे हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है हमें तिल को। अब भूनेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीजों को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। अलसी के बीजों को हमेशा भूनकर खाना चाहिए, क्योंकि भूनने से ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसका पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। अलसी के बीजों को भी इतना ही भूनना है कि ये फूलने लगे और चटकने लगे। अलसी के बीज चटकने लगे हैं, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ये कड़वे हो जाते हैं। इन्हें भी उतार लेंगे। अब भूनेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। चिया सीड को हमें बहुत कम भूनना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। चिया सीड्स भूनकर तैयार हैं, इन्हें भी उतार लेंगे। हमारी मूंगफली भी ठंडी हो चुकी हैं। अब दोनों हाथों से रगड़कर इसका छिलका अलग कर लेंगे। यदि हमने मूंगफली को अच्छी तरह भुना है तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। हमारा सभी सामान भूनकर ठंडा हो चुका है। इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस बायोटीन प्रीमिक्स को आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। आप इसे दलिए में मिक्स करके खा सकते हैं। ये दूध का बना हुआ दलिया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा शक्कर डाल रही हूँ और इसके ऊपर डाल रही हूँ बायोटीन प्रीमिक्स। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप ओट्स के साथ भी ले सकते हैं। मैंने इसमें मीठे के लिए शहद डाला है। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इस बायोटीन प्रीमिक्स को आप अपनी स्मूदी में भी डाल सकते हैं। इसे शेक में यूज कर सकते हैं। आप अपनी सलाद में भी यूज कर सकते हैं। बायोटीन प्रीमिक्स बनाने के बाद इसे कांच के साफ सूखे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें। यदि आपने नट्स और सीड्स को अच्छी तरह भुना है और आप इसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर करेंगे तो आपका बायोटीन प्रीमिक्स 3 महीने तक चलेगा। इस बायोटीन प्रीमिक्स को आप डेली लें। इसे 2 से 3 महीने तक लगातार लें और फिर देखें, आपके बाल न टूटेंगे न झड़ेंगे और जड़ से मजबूत होंगे। आपकी त्वचा भी हेल्दी रहेगी, आपके नाखून भी स्वस्थ होंगे और शाइनिंग होगी उसमें। ये बायोटीन प्रीमिक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।